That's awesome. हेलो एवरीवन, हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो इवनिंग का टाइम है और हम लोग यहाँ पे बैकयार्ड में है। इस टाइम पे बहुत अच्छा होता है बाहर। गर्मी बिल्कुल नहीं लगती क्योंकि शेड आ जाता है ना यहाँ पे। और मैं थोड़े से सीट्स यहाँ पे लेके बैठी हूँ। हस्बैंड लगे हैं क्लीनिंग में और वीर लगा है अपनी मस्ती में। पानी से खेलना बच्चे लोगों को इस सीज़न में बहुत मज़ा आता है क्योंकि अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। और ये मेथी एकदम मैच्योर हो गई है ना, तो मुझे इसे सब निकालना पड़ेगा। थोड़ी सी मैं इससे कसूरी मेथी बनाऊंगी शायद, या फिर फ्रीज़र में थोड़ी सी चॉप करके डाल दूँगी। थोड़ी सी कुकिंग में यूज़ हो जाएगी। एक तो ये मैच्योर हो गई है और मुझे एरिया भी एम्प्टी करना है क्योंकि जो सीड्स लगाने हैं ना बाकी की, वो मुझे लगाने हैं यहाँ पे। मेथी डेफिनेटली यहाँ पे परमानेंटली रह नहीं सकती पूरी सीज़न के लिए। तो मैं आज मेरा यही है कि मैं पूरी मेथी मेथी निकालूं क्लीन करके, उसके लीव्स अलग करके, उसका जिस तरह से स्टोर करना है उस तरह से अलग अलग तरीके से स्टोर कर लूँगी। और यहाँ पे जो सिलेंड्रो के प्लांट्स हैं ना, वो इतने बड़े, लाइक 2 to 2.5 फीट जितने टॉल हो गए और सभी पे फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने ये साइड वाला है ना वो रहने दिए हैं। उसका रीज़न ये है कि फ्लावर्स में से इसमें से सीड्स हो जाएगा, तो नेक्स्ट सीज़न के लिए मेरे पास सीड्स इनफ हो जाएंगे। तो यही होता है मेरी साइकिल पूरी एवरी ईयर कि एक सीज़न में जो धनिया लगाए ना उसके सीड्स थोड़े से आने देती हूँ, वही कलेक्ट करके यूज़ कर लेती हूँ। स्पिनच डाली थी ना थोड़े दिन पहले, तो बहुत अच्छी खासी हो गई है। तो थोड़े दिनों में ये पूरा पॉट भर जाएगा धीरे धीरे से। तो अभी टेम्परेचर जैसे ही अप जाएगा ना, तो सभी प्लांट्स बहुत अच्छे से लाइक खिल के बाहर आ रहे हैं ना, ऐसे हो रहे हैं। तो बैकयार्ड बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हमारा अभी प्लांट्स लगाने का, सीड्स लगाने का भी थोड़ा बहुत काम चालू ही है। और ये स्पिनच वाला है ना, ये स्पिनच भी लास्ट लाइक सीज़न विंटर स्टार्ट हुआ था ना तभी लगाए थे। तो सभी पे, ऑलमोस्ट सभी पे सीड्स आना शुरू हो गए। तो इसको भी मैं मैच्योर होने दूंगी, तो फिर यही सीड्स मैं यूज़ कर लूँगी नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लगाऊंगी तब। तो इवनिंग टाइम हमारा यही बाहर ही जाता है मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून का, इवनिंग का टाइम। स्ट्रॉबेरीज भी छोटी छोटी आनी शुरू हो गई है, बहुत सारी। वैसे थोड़ा सा अर्ली सीज़न है इस टाइम पे मुझे लगता है, पर अच्छी खासी आने लग गई है। मोस्टली जून का टाइम होगा ना तब मैच्योर हो जाएगी, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे लोग दोनों गए हैं स्कूल और मैं अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। एक्चुअली कल बनाया था ना रोटला बनाए थे, जो बोलते हैं ना रोटी ठीक वाली, हमारे यहाँ रोटला बोलते हैं उसे। तो जवार का था और ओट्स का बनाया था। तो मैंने ज़्यादा ही बनाया था ये सोच के कि नेक्स्ट डे में उसको वघारेला रोटला बनाऊंगी और तड़का दिया हो फ्लेवर वाला रोटला और रोटी बोल सकते हैं इसे आप। तो उसके लिए यहाँ पे ऑयल ले लिया, मस्टर्ड सीड्स और अजवाइन डाल के इसमें डाला है मैंने गार्लिक अच्छा सा हल्का सा रोस्ट करके। इसमें जाएगा अनियन एक मीडियम साइज़ का चॉप करके। गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। नहीं खा रहे तो आप इसे स्किप कर सकते हो, वरना अच्छे से गार्लिक डालेंगे ना तो बहुत टेस्टी, बहुत फ्लेवरफुल लगता है। वैसे आप इसे हेल्दी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़े से वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो। मिक्स वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद है, लाइक कॉर्न और पीस, ग्रीन बीन्स, जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हो। नहीं तो फिर आप सिर्फ ऑनियन से धनिया और टमाटर डाल के बना सकते हो। तो आज तो मैं बेसिक ही बनाऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डाल के बनाने का मुझे आज इंटरेस्ट नहीं है। एकदम टिपिकल ऑथेंटिक स्टाइल में, टिपिकल ऑथेंटिक नहीं बोल सकते बट टिपिकल स्टाइल में बनाऊंगी जो जनरली घर में बनता है। तो अनियन यहाँ पे थोड़ा सा रोस्ट हो गया ना, तो मैंने हाफ टमाटो डाल दिया और धनिया के डंठल पड़े थे मेरे पास अच्छे खासे, तो वो डाल लूँगी। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाएगा। और धनिया के डंठल में विटामिन सी बहुत भर भर के होता है। और मैंने इसे फ्रीज़ में रखा था ना, तो थोड़ा सा कड़क हो गया है। हल्का सा इसे इस तरह से क्रश कर लेंगे रफली, छोटे छोटे पीसेस कर देंगे, बहुत एक तरह के नहीं करने, कोई बारीक हो जाए कोई मोटा हो जाए चल जाएगा। और इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसे रोस्ट करेंगे ना तो क्रंचीनेस रहेगी। जो वेजिटेबल्स डाले हैं ना हमने, एकदम सॉफ्ट नहीं कर लेना है उसमें। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाला है सेसमी सीड्स और सॉल्ट डाल के इसे रोस्ट कर लिया है। बाकी तो हमारे रेगुलर मसाले जो हम मोस्ट ऑफ दी सब्जीज़ में या ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं, टर्मरिक पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून जितना दही।
तो दही की जगह पे इसमें बन जाता है छाछ, बटर मिल्क। तो बटर मिल्क मेरे पास था नहीं, तो मैंने यहाँ पे दही डाला। अगर आपके पास बटर मिल्क हो ना, तो थोड़ा सा बटर मिल्क डाल दीजिए यहाँ पे। इसे मैं सूखा वाला बनाऊंगी, ड्राई वाला। अगर आप ग्रेवी वाला बनाना चाहते हो ना, तो अच्छे से बटर मिल्क डालिए या फिर योगर्ट डाल के पानी डाल दीजिए और इसमें रोटला डालिए। पर मैं आज एकदम ड्राई वाला जो बनता है ना वघारेली रोटली, वो बना रही हूँ, रोटला। तो और कुछ ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, जितना इसे सॉफ्ट करने के लिए चाहिए उतना ही डालूंगी। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ डाला है दही, पानी बाद में डालूंगी। पहले ये क्रश किया हुआ रोटला डाल देंगे इसमें। वैसे ज्वार का या फिर बाजरे का रोटला होता है ना, रोटी, उससे ये बहुत टेस्टी लगता है। मुझे लगता है रोटी जो व्हीट फ्लावर की रोटी होती है ना, उससे इसमें ज़्यादा फ्लेवर आता है। वैसे रोटी से भी बना सकते हो, जो हम रेगुलर रोटी बनाते हैं ना, उससे भी, उसका भी सेम तरीके से इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करके डाल दीजिए। डालने के बाद थोड़ी देर इसे रोस्ट करेंगे, मसाला अच्छे से ग्रहण कर जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है नींबू का रस और उसके बाद पानी डालूंगी। छाछ जो यूज़ कर रहे हो ना आप, बटर मिल्क, तो फिर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे दही डाला तो मॉइस्चर इनफ नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के इसे सॉफ्ट कर लिया। और इस पर थोड़े से सेसमी सीड्स से डेकोरेट करेंगे और डालेंगे धनिया, और एकदम टेस्टी सा यमी सा रेडी हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन शुगर या फिर गुड़ भी डाल सकते हो, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। पर मैंने सोचा जितनी शुगर कम खानी है, जितना पॉसिबल उतना कम खाओ। वैसे भी हमारे खाने में बहुत सारी यूज़ हो ही जाती है। और आज मैंने यहाँ पे ओकरा को कट कर लिया, ओकरा की सब्ज़ी बनाऊँगी डिनर के लिए। तो ओकरा में जो स्टिकीनेस होती है ना, उसे नेचुरली किस तरह से निकालनी है, उसी के लिए मैंने यहाँ पे ओकरा को प्लेट में फैला दिए हैं। और इसे इस तरह से एकदम पतला कपड़ा हो ना, मसलिन क्लॉथ या ऐसी चीज़, उसे इस तरह से कवर करके बाहर धूप में सूखने के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा ना, जो इसमें स्टिकीनेस जो होती है ना, वो बिल्कुल निकल जाएगी। तो अराउंड 3-4 आवर्स मैंने बाहर रखे थे, ढक के रखे थे, तो वो कचरा भी नहीं गया। और यहाँ पे गार्लिक जिंजर की पेस्ट, अनियन को रोस्ट कर लिया था हल्का सा, उसके बाद ओकरा को डाल दिया, बेसिक मसाले कर दिए। और ये देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लग रहा है ना। लाइक आप बोल सकते हो कि 20% तो ये धूप में ही कुक हो गया, क्योंकि जो स्टिकीनेस होती है ना, वो बिल्कुल निकल जाती है। तो इस तरह से आप बनाओगे ना, तो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा और बहुत आसानी से ड्राई ओकरा की सब्ज़ी बन जाएगी। गर्म होने के बाद भी एकदम ड्राई ड्राई है, बिल्कुल स्टिक नहीं हो रहा है। तो इस तरह से कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में ओकरा को मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि ओकरा को इस तरह से धूप में सुखा लो सुबह के टाइम में, और शाम को सब्जी बनाओ, या फिर आप नेक्स्ट डे भी बना सकते हो। तो इस तरह से एक ईजी प्रोसेस हो जाती है, और ओकरा को बहुत ज़्यादा ऑयल में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम ऑयल में आप इसे बना सकते हो। और मैं राइस आज बनाऊंगी फ्लेवर्ड वाला। जनरली मेरे घर में दाल राइस से ज़्यादा है ना, इस तरह का फ्लेवर्ड वाला राइस ही बनता है। वेदांत को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और थोड़ी सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी हो रही है ना बैकयार्ड में, तो मैं ट्राई करती हूँ इस तरह से कुछ बना लें। सिंपल सा भी हो जाता है और हेल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे ऑयल में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा अनियन, एक ही डाला है, शैलोट छोटा सा चॉप करके, और गार्लिक की पत्तियाँ और स्प्रिंग अनियंस, थोड़े से धनिया के पत्ते। तो यहाँ पे गर्मी तो शुरू हुई है, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो स्प्रिंग अनियन और ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा धूप है, तो इस सीज़न में इतना अच्छा नहीं लगता हम लोगों को गार्लिक और ऐसी चीज़ें खाना। पर यहाँ पे तो अभी अभी गर्मी स्टार्ट हुई है ना, तो बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से लीफी वेजिटेबल्स खाना। और कॉर्न और राइस को मैंने साथ में ही बॉईल करके रख दिया था। तो सिंपल सा फ्लेवर दूंगी, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैंने शेजवान चटनी आती है ना, वो 1 चम्मच डाल लिया है। थोड़ा सा डालूंगी यहाँ पे टमाटो केचप, थोड़ा सा ही, एकदम थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर आए ना, उसके लिए ही। और इसे मिक्स करके हाई मीडियम टू मीडियम हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे, और फिर कवर करके लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसे छोड़ दीजिए, तो पूरा ये फ्लेवर है ना, वो ग्रहण कर जाएगा। और ये हमारा एकदम क्विकली बन जाने वाला राइस रेडी है। वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इस तरह के सॉस है ना, मैंने खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो वेदांत के लिए यहाँ पे बना रही हूँ बेसिकली। ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और जाएगा तो फ्लेवर भी अच्छा आएगा, दिखेगा भी अच्छा, और थोड़े से धनिया। तो राइस रेडी हो गए, सब्जी रेडी हो गई, साथ में सिंपल से ही रोटियां बनाऊंगी, पर आज अच्छा सा सैलड बनाऊंगी।
तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ मैंगो मैंगो सालसा बना रही हूँ मेरे तरीके से। जो टिपिकल मैंगो सालसा बनता है उस तरह से नहीं, पर हम हमारे घर में जो सबको पसंद आए ना उस तरीके से बना रही हूँ यहाँ पे। मैंगो लास्ट ईयर इंडिया गए थे ना इस समर में, तो बहुत सारी मैंगो खाई थी। वो घर की मैंगो की तो बात ही अलग होती है। यहाँ पे मैंगो मिलती है, दिखती भी अच्छी है, कलर एकदम अच्छा दिख रहा है ना, पर फ्लेवर इतना ज़्यादा नहीं होता। पर जहाँ पे जो मिल जाए वो खा लेना चाहिए। और हम लोग मैंगो अच्छी खासी खा लेते हैं, जो भी अवेलेबल हो मैंगो के नाम पे मैंगो जैसा ही हमको कुछ दे देना तब भी हम खा जाएंगे, इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे मैंगो। तो यहाँ पे मैंगो को इस तरह के छोटे छोटे से पीसीस कर लेंगे। तो ज़्यादा मैं मैंगो ही डालूंगी इसमें। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे बेल पेपर्स भी कट करके डाल सकते हो, जो स्वीट वाले बेल पेपर्स आते हैं ना वो, लाइक जो कलरफुल वाले होते हैं ना वो थोड़े से स्वीट होते हैं तो अच्छे लगते हैं इस तरह से कच्चे खाने में। यहाँ पे मिंट मैंने थोड़े से कट करके डाल दिया। तो इस तरह से सालसा ऐसी चीज़ें बनाए, इसमें मिंट भी बहुत टेस्टी लगता है। शैलोट्स एक कट करके हल्का हल्का सा ही डाला है, क्योंकि बच्चे लोगों को कच्चे अनियन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर थोड़ा सा ज़्यादा अनियन डालो ना तो अच्छा लगता है इसमें चॉप करके। तो बेल पेपर तो नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चे अगेन बच्चे नहीं खाएंगे बेल पेपर्स कच्चा, इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो मैंने क्या किया, गुआवा मेरे पास था तो यहाँ पे हाफ यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस करके चॉप करके डाल दिया। यहाँ पे गुआवा है ना बहुत बड़ी बड़ी साइज़ का मिलता है, एक गुआवा आप खा भी नहीं सकते, इतना बड़ी बड़ी साइज़ का मिलता है जो हाइब्रिड वाला होता है ना। तो मैंने हाफ ही डाला है। लाइम जूस डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर डाल दिया है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें इसमें फ्लेवर के लिए डालने की ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो इसमें ग्रीन चिली चॉप करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर भी डाला है। और टमाटर के भी एक 1/4 जितना टमाटर भी हल्का हल्का सा चॉप करके डाल देंगे ना तब भी बहुत टेस्टी लगेगा। पर अगेन बच्चे इतना ज़्यादा चीज़ें डालेंगे तो नहीं खाएंगे, तो मैंने सबको पसंद है इस तरह से सिंपल सा मैंगो सालसा बना लिया। और ओकरा की सब्ज़ी के साथ है ना फुल्का रोटी होती है ना वो बहुत टेस्टी लगती है, तो मैं फुल्का रोटी बनाऊंगी। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं बनाती फुल्का रोटी में इतनी, क्योंकि गैस तवे पे सीधा मोस्टली मैं नहीं कुक करती, तो इसे पैन में इस तरह से फुलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पर मैंने आज ओकरा की सब्ज़ी, फुल्का रोटी, साथ में चावल और मैंगो सालसा, एकदम टिपिकल सिंपल सा फूड बनाया। तो फूड सभी रेडी है, राइस, सब्जी, रोटी और हमारा सालसा। प्लेट सर्व कर रही हूँ, अभी बना रही हूँ प्लेट वेदान के लिए। तो उसको इस तरह के राइस बहुत पसंद है, मैंने बहुत बार बोला है ये। और साथ में ओकरा की सब्ज़ी, और ओकरा की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। जैसे बोलते हैं ना सन ड्राइड सब्जी, सन ड्राइड वेजिटेबल्स बहुत टेस्टी लगते हैं, उसी तरह का फ्लेवर आया था, एकदम परफेक्ट। और बिलीव मी एकदम फटाफट से बन गई। कभी ट्राई जरूर कीजिएगा, ओकरा को इस तरह से धूप में 2-3 घंटे तक रख दीजिएगा और उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाए ना तो एकदम फटाफट से कम ऑयल में बहुत अच्छी बन जाएगी। तो डिनर हो गया और किचन का क्लीनिंग का जो भी काम था ना वो भी हो गया। बच्चे लोग थोड़ा सा कुछ खाएंगे लेटर ऑन, बाकी हमारा हो गया आज का। और उसके बाद निकले हैं बैकयार्ड में। इवनिंग का टाइम मोस्टली जैसे मैंने बोला ना बैकयार्ड में ही जाता है, क्लीनिंग का भी कुछ काम होता है और वेदर भी अच्छा रहता है ना, तो बाहर फ्रेश फ्रेश लगता है एकदम। घर के अंदर पूरा दिन होता है तो बाहर निकलना भी अच्छा लगता है। और मेरा तो थोड़ा सा गार्डनिंग भी चालू है, तो आज मैं थोड़े से सीड्स लगाऊंगी। अब टेम्परेचर थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है तो एवरीडे थोड़ा बहुत काम होता है। तो आज मैं लोबिया बीन्स है ना, हमारे यहाँ चौड़ी बोलते हैं इसे, उसकी सीड्स लगाऊंगी। ये फर्स्ट टाइम है ना इंडिया से मेरे मम्मी ने सेंड किए थे पार्सल में। हमारे घर पे जो डाले जाते हैं ना यूज़ करते हैं, वही मेरे पास है ये। और ये ग्रो करना बहुत ही आसान है, सिंपल सा इस तरह से डाल दिया मैंने रैंडमली ही। बहुत सब ग्रो हो जाएगा ना, लाइक जर्मिनेशन प्रॉपर हो जाएगी। तो मैं थोड़े थोड़े बीच बीच में से छान लूँगी जो प्लांट्स निकल जाए। और अभी तो मैं इस तरह से सिंपल से
गैप बनाई, उसमें डाल दिया और इसे कवर कर देना है, बहुत डीप भी नहीं डालना है। और ये लोबिया बीन्स है ना बहुत इजी होता है, बहुत सारे आते हैं, थोड़े से ही प्लांट्स हो ना आपके पास तो भी इसे आसानी से उगा सकते हो। वैसे वॉलमार्ट और ऐसी सभी स्टोर्स में भी इसके सीड्स मिल जाते हैं, हाइब्रिड वाले जो होते हैं ना वो। और ये थोड़े ही टाइम में थोड़ा सा प्लांट्स हो जाएगा ना, उस पर सीड्स आना लाइक उसके ऊपर वेजिटेबल्स आना शुरू हो जाएगा। तो आज मैं 2-3 तरह के डालूंगी यहाँ पे, ओकरा भी डालूंगी और सूरती पापड़ी के लीलवा जो होते हैं ना, मुझे पता नहीं और हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, पर हमारे यहाँ पापड़ी बोलते हैं, वो भी मैं डालूंगी। और ओकरा के ये सीड्स है ना वो मैं वॉलमार्ट से ही लाई थी। 1-2 पैकेट्स मेरे पास है जो देसी स्टाइल के होते हैं ना वो भी, पर मैं ये डालूंगी, ये वाले ओकरा मैं एवरी ईयर डालती हूँ, बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। जो देसी होता है ना हमारे यहाँ पे ओकरा, उसी तरह का, ये हाइब्रिड वाला नहीं है, देसी ओकरा का ही होता है। और एक एक ही डालूंगी, इस तरह से छोटे छोटे होल यहाँ पे बना लिए हैं मैंने, कैविटीज़ बना लिए, उसमें डाल दूँगी। और बहुत डीप डालने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे ओकरा को आप पॉट्स में करना चाहो ना तो ड्वार्फ क्वालिटी के मिलते हैं हाइब्रिड वाले, उससे पॉट्स में भी आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। जब हम अपार्टमेंट में रहते थे ना तो मैं ट्राई करती थी कि छोटे 1-2 प्लांट्स मेरे पास छोटे छोटे से हो जिसको मैं उगा सकूं, तो उस तरह से उस टाइम पे भी मैं उगाती थी। अभी तो यहाँ पे सॉइल में डालना हो ना तो बहुत ईजी हो जाता है। तो ओकरा भी डाल दिया और इसे सिंपल सा ही, बहुत डीप नहीं डालना, ऊपर ऊपर ही डालना है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया ग्रीन बीन्स। ग्रीन बीन्स को भी बहुत टफ नहीं होता करना। इसी तरह से छोटी छोटी कैविटीज़ बना के हल्का हल्का सा गैप दे दीजिए 2 सीड्स के बीच में, और एक एक ही डालूंगी। और ये सीड्स भी मैं वॉलमार्ट से ही लाई थी। बोलो। Infinity is just no. Infinity is just one with in number and never repeating number of zeros. Really? Yeah. And trans infinity just has infinity zeros, but more. और यहाँ पे सूरती पापड़ी का ये मैंने ऑर्डर किया था। यहाँ पे लोकल जो इंडियन फैमिली है जो फार्मिंग करती है उनके पास से वही डाल रही हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे से प्लांट्स ही होते हैं पर बहुत अच्छी इस पर आती है, जो पॉट्स आती है ना वो। और हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत खाई जाती है सूरती पापड़ी। उंधियू जो होता है उसमें यही यूज़ किया जाता है। और वीर है ना, जब तक मैं बाहर रहती हूँ ना थोड़े थोड़े टाइम में बाहर आता ही रहेगा और अब मेरे से बात करता ही रहेगा और मुझे बोलता ही रहेगा कि तुम कब अंदर आओगी, मुझे अंदर बहुत बोर हो रहा है। इवन दो हस्बैंड अंदर ही है फिर भी बच्चे लोगों का होता है ना कई बार कि आप अंदर आओ, आप यहाँ बैठो, तब भी मुझे अगर कुछ काम ना हो तब भी। और वो मुझे इन्फिनिटी और ऐसी चीज़ें जो स्कूल में पढ़ के आते हैं ना बच्चे लोग, वो मुझे दिखा रहे। तो हमारा कई बार होता है ना, मैं गार्डनिंग करती जाती हूँ और वो मुझे स्कूल में पूरी इवेंट जो होती है ना वो बताता जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से सीड्स, आज का जो काम करना था ना वो हो गया। और बीच में इस तरह से लकड़ियाँ भी डाल दी ताकि मुझे पता चले कि मैं दूसरी जगह पे क्या करना है, कितनी जगह तक मैंने डाला है। तो अभी तो खाली है गार्डन, थोड़े दिनों के बाद ये भर जाएगा पूरा। और इसके साथ आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।